अब हम गति की एक अन्य प्रकार की बात करते हैं जो है एक समान वृत्तीय गति। देखिए, अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिशील होती है तो इस प्रकार की गति जो है वो वृत्तीय गति कहलाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि जो झूले वगैरह होते हैं, या इसी तरह से मान लीजिए जैसे ग्रह या उपग्रहों की गति को भी आप वृत्तीय गति के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील है तो वो उसकी वृत्तीय गति कहलाएगी। अब इस वृत्तीय गति के कारण बहुत सारी भौतिक राशियां जो है वो उत्पन्न होती है, और वो क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से कोई वृत्तीय पथ है और इस वृत्तीय पथ के केंद्र की इस पथ उसकी परिधि से जो दूरी है वो कितनी है, r है। अब अगर मान लीजिए इस पर कोई कण v वेग से गतिशील है, ठीक है, v क्या है उसका वेग है, तो इस पूरे गति के दौरान जो है वो कौन कौन से घटक होंगे उनको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम याद करते हैं कि किसी वृत्तीय पथ पर गति करते हुए जो कण या उस वस्तु का जो रेखीय वेग है वो क्या होगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई कण जब यहां पर इस स्थिति पर है तो उसके वेग की दिशा ये है, ठीक है। जैसे ही वो यहां से मान लीजिए A से B पर पहुंचता है तो उसकी वेग की दिशा जो है वो बदल जाती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वेग क्या है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उस राशि को व्यक्त करने के लिए। और अगर परिमाण या दिशा में से कुछ भी बदलता है तो हम मानते हैं कि वेग या वो राशि जो है वो बदल जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए परिमाण बदलता है तो भी उस राशि में परिवर्तन हो जाएगा, और अगर परिणाम कांस्टेंट रहता है और दिशा बदल जाती है तब भी उस राशि का जो मान है वो बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हर स्थिति में जो वेग है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, यहां पर भी 2, ठीक है, हर पॉइंट पर जो है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, हर पॉइंट पर। लेकिन चूंकि देखिए जब A पॉइंट पर कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसका जो वेग है वो 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ऊपर की ओर। लेकिन जब ये B पर पहुंचता है तो ये 2 मीटर पर सेकंड जो वो इस डायरेक्शन में हो जाता है। यानी हर पॉइंट पर जब डायरेक्शन बदल रही है तो वस्तु का जो वेग है, जो रेखीय वेग है, वो भी बदल रहा है। और इस रेखीय वेग की जो दिशा है वो क्या है कि इस वृत्त जो है उसकी जो स्पर्श रेखा अगर हम खींचें, ठीक है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होगी उसके अनुदिश इस रेखीय वेग की दिशा होगी। तो इस प्रकार की गति का जो रेखीय वेग है वो इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं कि इस पूरे वृत्तीय पथ पर गति करने में या एक चक्कर पूरा करने में किसी कण को कितना समय लगता है, तो इसे हम कहते हैं आवर्तकाल। यानी किसी कण द्वारा वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल या टाइम पीरियड। और जैसा कि हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे 4 होती, तो जो टोटल दूरी है एक चक्कर की वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी और इसका मान होगा 2πr। और यहाँ पर हम चूंकि मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, दिशा को अभी देख नहीं रहे हैं, तो ये एक तरह से वेग और चाल का जो परिमाण है वो बराबर होगा। तो यहाँ पर 2πr/v, तो जो आवर्त काल है वो कितना हो जाएगा, 2πr/v। यानी अगर मान लीजिए कि अगर कोई कण जो है वो इस वृत्तीय पथ पर एक जो है वृत्तीय पथ पर 2 मीटर पर सेकेंड की जो है गति से अगर जो है चक्कर लगा रहा है तो उसका टाइम पीरियड जो है वो 2πr/v हो जाएगा, या आप इस फॉर्मूले से उसका जो टाइम पीरियड है या एक चक्कर में लगने वाला समय जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक अन्य भौतिक राशि के बारे में जो है बात करते हैं, और वो है आवर्ती या फ्रीक्वेंसी। यानी एक वृत्तीय पथ पर किसी कण द्वारा एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं ये कहलाती है उसकी आवृत्ति। यानी प्रति सेकंड जो चक्रों की संख्या है उसे हम क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। देखिए, आवर्ती और जो आवर्तकाल में संबंध है वो इस प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। आवर्ती बराबर 1/, आवर्तकाल होती, और जो आवर्ती है उसका मात्रक होता है हर्ट्ज। देखिए, अब अन्य राशि की बात करते हैं और वो है कोणीय विस्थापन। देखिए, कोणीय विस्थापन क्या है, तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो कि A पॉइंट पर है, और वस्तु और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, अब इस रेखा के द्वारा इस प्रकार से वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा उसी को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो किसी वृत्ताकार पथ के केंद्र व वस्तु को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वही कोणीय विस्थापन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु पहले A से B पर चली जाती है, तो इस जो है एक तरह से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण इसके केंद्र पर कितना कोण बनता है वो उसका कोणीय विस्थापन कहलाएगा, और इसका मात्रक जो है वो रेडियन होता है।
इसी तरह से कोणीय विस्थापन को हम डेल थीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो चाप बटे त्रिज्या होता है, यानी ये चाप जो ए बी और त्रिज्या आर। ठीक है, तो इस प्रकार से कोणीय विस्थापन ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार से एक अन्य भौतिक राशि है जिसे हम कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। देखिए, किसी वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण द्वारा इस प्रकार से जो कोणीय विस्थापन या आप कहें कि केंद्र के साथ में जो कोण बनाया जाता है वो कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय विस्थापन में समय के साथ में कितना परिवर्तन आ रहा है ये उसका कोणीय वेग कहलाएगा। तो वृत्तीय गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन के समय के साथ में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाएगी, कोणीय वेग कहलाएगी। तो ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी डेल थीटा अपॉन डेल टी। इसका मात्रक जो है वो रेडियन पर सेकंड होता है और ये एक सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। ठीक है, अब अगर एक पूरे साइकिल के दौरान हम थीटा को 2 पाई, ठीक है, क्योंकि वृत्त की परिधि जो है वो 360 डिग्री की होती है, ठीक है, और पाई की वैल्यू है 180 डिग्री, तो 2 पाई यानी 360 डिग्री। तो एक चक्कर में अगर हम थीटा को क्या रख लें, 2 पाई रखें, और एक चक्कर में जो समय है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, उसको हम टी से लिखते हैं। तो ये वैल्यू रखने पर ओमेगा का मान आ जाता है 2 पाई अपॉन टी। और अगर हम इस टी की जगह आवर्ती का मान रखें या इस तरह से आवर्ती और टी का अगर हम संबंध देखें तो जो आवर्ती है वो आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ओमेगा का एक और फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है 2 पाई एन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है। अभी हमने ज्ञात किया था कि ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है, टी यानी आवर्तकाल। तो देखिए, आवर्तकाल को हम जो है वो एक चक्र में जो समय है, एक चक्र में जितना समय है उससे ज्ञात करते हैं। तो एक चक्र होता है 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि के बराबर, और v उसका रेखीय वेग है। तो t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v। अगर हम t की वैल्यू यहां रखेंगे तो इस प्रकार से 2 पाई आर जो है वो नीचे आएगा और v ऊपर जाने के बाद में 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी r ओमेगा, यानी रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, v बराबर r ओमेगा। देखिए, एक अन्य राशि है कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सीलरेशन। देखिए, अगर कोणीय वेग है और कोणीय वेग में समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है तो इसकी वजह से एक त्वरण उत्पन्न होगा जिसे हम कोणीय त्वरण कहते हैं और जिसे अल्फा से लिखते हैं। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर जो है वो क्या कहलाएगी, कोणीय त्वरण कहलाएगी। तो अल्फा बराबर डेल ओमेगा, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन, और डेल टी यानी समय में कितना परिवर्तन हुआ। तो इसका मात्रक है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और ये भी एक सदिश राशि है और इसकी दिशा जो है वो वृत्त की परिधि के अनुसार होती है। ठीक है, तो ये कोणीय त्वरण है। देखिए, अब अगर कोई अगर कोई कण जो है किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसके रेखीय वेग के कारण, ठीक है, एक और त्वरण उत्पन्न होता है। क्योंकि वृत्तीय गति करते हुए कण में 2 प्रकार के त्वरण हैं, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में। एक तो है कोणीय त्वरण जो अभी हमने पढ़ा, दूसरा है अभिकेंद्रीय त्वरण जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। अब वो ये क्या है, देखिए, मान लीजिए कि कोई कण ए पॉइंट पर है तो यहां पर वस्तु का वेग मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकंड है और बी पर भी वो 2 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन चूंकि ए से बी तक जाने में दिशा परिवर्तित हो गई और दिशा परिवर्तित होने से वेग का मान भी बदल जाएगा और इसकी वजह से जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो वृत्तीय गति करते कण के रेखीय वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति है तो परिमाण तो नहीं बदलेगा लेकिन दिशा में चूंकि हर पॉइंट पर लगातार परिवर्तन आ रहा है जिसके कारण जो उत्पन्न त्वरण है वो कैसा है, अभिकेंद्रीय त्वरण। अब इस अभिकेंद्रीय त्वरण की जो दिशा है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा जो है वो इस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होगी। ठीक है, यानी ये इसकी दिशा सदैव जो है वो केंद्र की ओर होती है और ये भी एक सदिश राशि है। ठीक है, इसे हम a बराबर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर या a बराबर r ओमेगा स्क्वायर से लिखते हैं। तो ये वृत्तीय गति करते हुए कण की जो विभिन्न भौतिक राशियां हैं वो इस प्रकार से हैं।